प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुल यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। लोगों के सामने परमेश्वर का इकरार करें, जैसे कि वचन लूका 12 की 8 से 9 आयत में लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इनकार किया जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, लेकिन आज लोगों का आत्मिक स्थान सही नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सड़क पर जा रहे थे, तो सड़क के किनारे बैठे एक अंधे व्यक्ति को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। तब उसने लोगों से पूछा, क्या यह वही प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, लोगों को चंगा किया? तब लोगों ने बोला, हाँ, वही प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तब उसने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उसने और ऊंची आवाज से पुकारना शुरू कर दिया। चेलों के मना करने के बावजूद भी वह प्रभु यीशु मसीह को पुकारता रहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसको मेरे पास आने दो। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और वह देखने लगा। मेरे प्रियो, उस अंधे व्यक्ति के आत्मिक और शारीरिक दोनों स्थान सही थे, इसलिए उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। लेकिन आज लोगों का शारीरिक स्थान तो सही है, लेकिन आत्मिक तौर पर वह अभी भी सही स्थान पर नहीं है। आज आप चर्च में बैठे हैं, आप शारीरिक तौर पर सही स्थान पर बैठे हैं, लेकिन जब आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप झूठ बोलते हैं कि मैं तो अपने रिश्तेदार के पास गया था, आज हम कहीं घूमने गए थे। आपको उनको बता कर आना है कि हम चर्च जा रहे हैं। उनका भी दिल करेगा कि वह भी आपके साथ चर्च आए, लेकिन आपके झूठ बोलने के कारण वह चर्च ही नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू 10 लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, तो मैं तेरा हजारों स्वर्गदूतों के सामने इकरार करूंगा कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। लेकिन अगर तुझे लोगों के सामने मेरा इकरार करते हुए शर्म आएगी, तो मुझे भी तुझे चंगा करने में शर्म आएगी। तुझे छुटकारा देने के लिए स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार कराने के लिए मुझे भी शर्म आएगी कि यह मेरा बच्चा है, उसकी सुरक्षा करनी है। किसी पत्थर से भी इसके पैरों में चोट ना लगे। लेकिन जब आप पाप में होते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना भी व्यभिचार करने की तरह ही एक पाप है। फिर आप रिश्तेदारों से और समाज से डरते हैं कि कहीं वह हमसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है, आपका आत्मिक स्थान सही नहीं है और आप बाइबल के वचनों को समझना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने विश्वास में साहसी बने, अपना शारीरिक और आत्मिक स्थान सही रखें। आप जानते हैं कि फिर जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है तो क्या होता है? वह आपको अपने परों की छांव में छुपा लेगा, वह आपके साथ रहेगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी का आनंद लेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना आत्मिक स्थान सही रखूंगी और आत्मा में भी बढ़ूंगी। परमेश्वर, मैं
लोगों के सामने सच बोलूंगी कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और हम उसी के ही बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।